रामपुर के जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी चिड़िया एक डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। अरे तुम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कब आई? तुम तो इतनी पिद्दी हो कि किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। ज्यादा मत बनो कालू कौवे, इतना घमंड करना ठीक नहीं। तू मेरे पिद्दी होने का मजाक उड़ाता है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कहकर टूनी चिड़िया काले कौवे के पीछे उसको मारने के लिए भागने लगती है और कौवा आगे आगे भागने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, छोड़ना नहीं इसको, बिना मारे वापस मत आना। कालू कौवे और टूनी का झगड़ा देखकर सारे पंछी उस पर हंसने लगते हैं। हा 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 हा। और कालू कौवा वहाँ से उड़कर अपने घर को चला जाता है और वह घर जाकर कहता है, आज मेरे ऊपर सारे पक्षी हंस रहे थे। मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूंगा। मैं इनके साथ वो करूँगा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कालू कौवा सोचने लगता है कि ऐसा वह क्या करे जिससे यह सारे पंछी जिंदगी भर याद रखें। वह टेबल पर पड़ी हुई कैंची को उठाता है और टूनी के घर चल देता है। टूनी वहाँ पर आराम से सो रही होती है। तभी कालू कौवा उसके पास जाता है और कैंची से उसके पंख को काट देता है। आज मजा आएगा। बड़ी चालाक बन रही थी, मुझसे पंगा लेने चली थी पिद्दी चिड़िया। अब मैंने इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। टूनी के कटे हुए पंखों को कालू कौवा लेकर अपने घर आ जाता है और उसे छुपा देता है। उधर टूनी उठकर देखती है तो उसका पंख कटा हुआ होता है और वह रोने लगती है और कहती है, ये क्या? कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे। सोते समय किसी ने मेरे पंख को काट लिया। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में उड़ भी नहीं सकती। उसी रात कालू कौवा हरी तोती के भी पंख काट देता है और इसी प्रकार वह हर एक पंछी के पंख काट देता है जो उस पर उस समय हंस रहे थे। बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने। इनका पंख काटकर मैंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इनके कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वही दूसरी तरफ पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तूने कुछ सुना? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले। हाँ बबली कबूतरी, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पक्षियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं सकते। चलो चलकर इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी टूनी के घर जाते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ये लो भोजन, इसे तुम खा लो। टूनी चिड़िया, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, किसने मेरे पंख काट दिए। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। बबली कबूतरी और टुनटुनी चिड़िया सभी पंछियों के घर जाती है और उनको एक एक कर खाना देती है और फिर उन्हें देखकर दुखी मन से वह कालू कौवे के घर की तरफ भी जाती है। वहाँ कालू कौवा पंछियों के पंखों से खेल रहा था। यह देखकर टुनटुनी बोलती है, अरे ये क्या कालू कौवे, सभी पक्षियों के पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन पक्षियों के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। टूनी मौसी, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया, मुझे माफ कर दो। ठीक है कालू कौवे, इस बार मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। काले कौवे को लेकर टुनटुनी टूनी के पास पहुंची और फिर उसने उससे माफी मंगवाई। काले कौवे ने भी माफ़ी मांगी। फिर सभी चिड़ियों से माफ़ी मांगकर वह खुशी खुशी रहने लगे। सभी पंछियों के पर निकल आए और वह उड़ने लगे। जल्दी से कर दो सब्सक्राइब।